students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 4th. चैप्टर नेम इज वायु और क्लास है 7th ज्योग्राफी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी भी स्थान का जो तापमान है कम होता है या ज्यादा होता है उसको कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं, कौन से ऐसे घटक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसी स्थान का अक्षांश। सबसे पहले अक्षांश। अक्षांश जो है वो किसी स्थान को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, कभी भी आपतन का मतलब है सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो उनका जो ताप पड़ता है उसको हम कहते हैं आपतन। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का ताप कभी भी समान नहीं होता, कभी एकदम ज्यादा होता है तो कभी कम पड़ता है। अलग अलग जगहों पर उसका तापमान भी अलग अलग पड़ता है, उसके तापमान में अंतर आ जाता है। किसी स्थान का तापमान कभी बिल्कुल गर्म होगा, किसी का बिल्कुल मध्यम होगा, तो कभी कभी वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सबसे पहला कारक है किसी स्थान पर अक्षांशों का होना। जितने भी कारक है, कहा जाता है कि सभी कारकों में अक्षांश सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। आपतन का मतलब सूर्य के ताप, उसकी मात्रा। भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा बहुत गर्म होती है, सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जो सूर्य का ताप होता है वो बिल्कुल तीव्र गति से पड़ता है। ध्रुवों की ओर जाते जाते वो तापमान कम होता चला जाता है, घट जाता है। भूमध्य रेखा पर तापमान की मात्रा ज्यादा होती है, ध्रुवों पर जाते जाते वो कम हो जाता है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे ध्रुवों की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो वहां पर तापमान घटता चला जाएगा और ध्रुवों का तापमान कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से उस स्थान का जो भूमध्य रेखा के नजदीक है उन स्थानों को तापमान के अक्षांश ने प्रभावित किया। फिर दूसरा कारक आता है ऊंचाई। किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब है जैसे जैसे जो समुद्र तल से स्थान जितना ऊंचा होता चला जाएगा उसका तापमान उतना ही कम होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। जो क्षेत्र समुद्र तल के आसपास है, समुद्र के साथ होते हैं, वहां पर तापमान का ज्यादा होता है। वायु की जो निचली परत है वो बहुत ज्यादा गहरी होती है, घनी होती है, और ऊपर की परत की तुलना में उसमें सबसे ज्यादा नमी होती है, सबसे ज्यादा उसमें जल के कण शामिल होते हैं। कम अक्षांशों पर पर्वत, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, उनकी बर्फ की चोटियां हमेशा ढकी रहती हैं, पिघलती कम है, क्योंकि वहां पर तापमान कम होता है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर है। मैंने पहले बताया, जो स्थान अधिक ऊंचाई पर होंगे वहां पर तापमान कम होता चला जाएगा। इसका एक उदाहरण क्या दे सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर स्थित माउंट केन्या की जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो किससे ढकी रहती है? हमेशा हिम से। तीसरा जो तापमान को बढ़ाने वाला और कम करने वाला कारक है वो है जल का वितरण। जल का वितरण यानी जल का समान ना मिलना और असमान होना। कभी कभी क्या होता है, जल और स्थल दोनों गर्म होने और ठंडे होने में दोनों की स्थितियों में अंतर है। जल की तुलना में जो स्थल है, भूमि है, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी भी होती है। दिन के समय जब सूर्य का ताप ज्यादा गहरा होता है, बहुत गर्म होता है, तो उस समय दिन हमारे गर्म होते हैं और रातें हमारी ठंडी होती है, क्योंकि उस समय सूर्य का तापमान जो है कम हो जाता है। जल जो है वो ठंडा होने में भी और गर्म होने में भी दोनों ही स्थितियों में बहुत ज्यादा समय लेता है। इस कारण समुद्र के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, जो ज्यादा पास में क्षेत्र हैं, वहां की जलवायु ना ज्यादा गर्म रहती है ना ज्यादा ठंडी रहती है। वहां पर हमेशा मौसम एक जैसा रहता है, सम रहता है, सम जलवायु है समुद्र तटीय इलाकों के आसपास। फिर आपका चौथा पॉइंट बनता है समुद्री तरंगे। समुद्री जो लहरें हैं वो समुद्री तरंगे जो है वो समुद्र निकटवर्ती स्थलीय क्षेत्र जो है उनको काफी हद तक प्रभावित करती हैं।
गर्म समुद्री जो तरंगे हैं वो क्षेत्र तटवर्ती आसपास के जो मान लो समुद्र है उसके आसपास तरंगे गर्म रूप में गर्म है, समुद्र का पानी गर्म है तो वहां की जो तरंग तापमान भी बढ़ा देंगे वो, और जबकि जो ठंडी समुद्री तरंग है वो तटवर्ती क्षेत्र जो है उनके तापमान को कम कर देंगे। इसलिए गर्म तरंगे होंगी तो तापमान गर्म होगा, ठंडी तरंगे होंगी तो तापमान ठंडा होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि लैब्राडोर जो तरंगे हैं कनाडा में जो, तो वहां की जो तटवर्ती क्षेत्र है वो हमेशा किससे ढके रहते हैं? बर्फ से। किससे ढके रहते हैं? हमेशा बर्फ से। और दूसरी ओर जो उत्तरी अटलांटिक गर्म धारा है नॉर्वे में, वहां का तापमान हमेशा सर्दियों में भी सामान्य रहता है, तो वहां पर दोनों एक ही स्थान पर है, एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनके तापमान में क्यों अंतर है? उनकी समुद्री तरंगों के कारण। ठीक है, कारकों के कारण पृथ्वी पर कभी भी तापमान एक समान नहीं रहता। उसके कुछ कारण है, एक तो है अक्षांश, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते जाते तापमान क्या हो जाता है? कम। ऊंचाई पर जाते जाते क्या हो जाता है? कम। और जल का वितरण स्थल पर गर्म रहेगा और जल पर मतलब दिन के समय तापमान स्थल पर गर्म रहता है और रात के समय ठंडा हो जाता है। इसी तरह समुद्री तरंगे जो आसपास है गर्म होंगी तो वहां का तापमान गर्म होगा और जो ठंडी होगी तो ठंडा होगा। इस प्रकार आज हमारा तापमान को प्रभावित करने वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, एक एक टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जितना आपको करवाया इसको आपने कर लेना है और आपको जो भी काम दिया जाता है उसको आपने साथ में लिखना भी और याद भी करना। मैं इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी पिक आपके पास देख सकती हूँ। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे वायुदाब वाला टॉपिक। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल आपसे अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।